नमस्ते दोस्तों, बैसाख चौथ कथा, पूजा विधि, व्रत विधि और गणेश जी की कथा। दोस्तों, बैसाख का महीना लगते ही बैसाख चौथ है, जो 4 बड़ी चौथों में से एक है। वैसे तो बहुत सारे लोग 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करते, लेकिन जो बड़ी होती हैं, 4 चौथ बड़ी होती हैं, उनमें से एक बैसाख की है। इस दिन सभी सुहागनें औरतें व्रत रखती हैं। रात को चंद्रमा जी को अर्घ देकर खाना खाती और इस दिन अच्छा खाना, अच्छी रसोई बनाई जाती है और शाम को चौथ विनायक जी की पूजा करते हैं, कहानी कथा सुनते हैं। और इस बार ये चौथ 22 अप्रैल सोमवार को है। पूजा विधि, व्रत विधि, चौथ के एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा लें हाथों में। सुबह जल्दी उठकर चौथ वाले दिन स्नान करें, सिर धोएं, साफ सुथरे वस्त्र पहने। कोशिश करें लाल या पीले या पिंक रंग के वस्त्र पहने और विनायक जी महाराज और चौथ माता के सामने संकल्प कर लें। अपने सुहाग की सलामती, अपने बच्चों की लंबी आयु, घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करके संकल्प कर लें। थोड़े से पुष्प हाथ में लेके, जल लेके, चावल लेके संकल्प बोलकर उसमें नाम, गोत्र, वार, नक्षत्र बोल के, मनोकामना बोल के विनायक जी महाराज के पास छोड़ दें और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाएं, ना ही जल पीते हैं। जल भी पिया जाता है तो कथा सुनने के बाद ही पिया जाता है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे वो भी नहीं पिया जाता। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही कुछ खाया पिया जाता है रात को। लेकिन अगर प्यासा नहीं रहा जा रहा हो तो कथा सुनने के बाद जल पी ले, चाय पी ले। पूजा विधि, एक लकड़ी का पाटा या चौकी बिछा लें, उसको पहले से धो धा के बिछा, उस पर रोली से 5 बिंदी बना लें चारों तरफ और एक बीच में, और उस पर चाहे तो एक लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं, या तो दीवार पे भी चौथ माता बांध सकते हैं। अन्यथा आपके पास चौथ माता का लॉकेट हो तो वो भी रख सकते हैं। साथ में विनायक जी यानी कि गणेश जी को रख दें। अगर चौथ माता नहीं है तो गणेश जी भी रखे जा सकते हैं, अथवा मूर्ति हो तो वो भी रख सकते हैं चौथ माता की, और नहीं हो तो गणेश जी को बिठा लें। जल का लोटा भर के रख लें। रोली, चावल, गुड़, लड्डू और अगर आप चाहें तो श्रृंगार का सामान भी चौथ माता के सामने रख सकते हैं। उनको चौथ माता की तस्वीर हो तो उनको लगा सकते हैं। दीपक जला ले। गणेश जी और चौथ माता को मूली का डोरा चढ़ा। लड्डू हो, लड्डू का भोग लगा दें, 5 लड्डू रख लें। अन्यथा गुड़ की 5 पिंडी, छोटी छोटी डलियां होती हैं, वो रख सकते हैं, क्योंकि गणेश जी को गुड़ बहुत प्रिय है, वो रख लें। गणेश जी को और चौथ माता को तिलक लगा लें, चावल चढ़ा दें, अपने भी तिलक लगा लें। पानी के लोटे पे भी तिलक लगा लें, सतिया बना लें, और अगर आप चाहें तो 5 टीकी कुमकुम, मेहंदी, काजल चौथ माता को लगा सकते हैं, और कुमकुम, चावल, मेहंदी चढ़ा। आप दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं आपकी इच्छा है तो। और चौथ माता और गणेश जी के सामने लड्डू या गुड़ जो भी हो आपके पास, आपके घर में कुछ मिठाई बनाई हो आपने, या आप और मिठाई रख सकती हैं, वो भी रख सकते हैं। पूजा करने के बाद कथा सुने। चंद्र उदय होने पर अर्घ दें। कहानी कहते समय चावल के कुछ दाने हाथ में लेके बैठी, खाली हाथ नहीं बैठी, और कहानी सुनने के बाद उनको अलग रख दें। उन्हीं से अर्घ दिया जाता है रात को चंद्रमा को। और कहीं कहीं पर गणेश जी की कहानी सुनने के बाद अलग से चावल हाथ में लेके और सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, लेकिन रात को चंद्रमा को जरूर अर्घ दिया जाता है। जिससे हमने चौथ माता की कहानी सुनी हो, उन्हीं चावलों को लेकर अर्घ दिया जाता है। और चंद्रोदय होने पर अर्घ दें। अर्घ देते समय वही पूजा का पानी लें और चावल लें जिनसे आपने कथा सुनी थी। घर में कुछ बनाया वो भी लें, और साथ में रोली चावल भी रखें। सबसे पहले अर्घ दें। हाथ में चांदी का छल्ला भी होना चाहिए, और अर्घ देते समय बोले, सोना की सी बोदड़ी, मोतिया को सोहार, बैसाख की चौथ के अर्घ देवता, जियो मारा वीर भरतार। और चंद्रमा को कुमकुम चावल से छींटे लगाएं, जो आपने बनाया हो घर में उसका भी भोग लगाएं चंद्रमा को, और चंद्रमा जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। और उसके बाद जो सुहागन खड़ी हो उनके चरण स्पर्श करें, नहीं तो सासू जी के चरण स्पर्श करें। चौथ उद्यापन। चौथ के उद्यापन में 13 औरतें, सुहागन प्लस एक ब्राह्मणी जी को जिमाया जाता है। आप करना चाहते हैं तो सबको खाना घर में बुला के खिलाते हैं। अगर घर में नहीं आ सके तो उनके घरों में भी भेजा जा सकता है, लेकिन एक को घर में ही खिलाया जाता है। यथाशक्ति दक्षिणा दें, कपड़े दें, बर्तन दें अपनी श्रद्धानुसार। और जो एक मेन खा रही है उनको चांदी की चौथ माता छोटी सी बनवा के, जरा सी, वो भी दें। और सारा 16 श्रृंगार का सामान दें। सासू जी के लिए भी वायना निकाल के दें। अगर सुहागन सासू जी हैं उनको भी आप खाना खिला सकते हैं। बया में जो पकवान बनाया हो उस पर रोली के छींटे लगाकर और कुछ पैसे पल्ले में रखकर 7 बार घुमाकर छींटे लगाकर निकालते हैं, और फिर उसके बाद
सासू जी को दे देते हैं चरण छू। बैसाख माह चौथ व्रत कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थे। उनका एक बेटा था और बेटे की एक बहू थी। बहू रोज रोटी बनाकर जीम कर यानी कि खाना खाकर बाहर जाती और पड़ोसन पूछती, बहू क्या जीम कर क्या खाकर आई है? तो बहू बोलती, ठंडा बासा खाकर आई। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन साहूकार का बेटे ने ये बात सुन ली तो वो अपनी माँ को बोला कि माँ आज तो मेहमान आवेंगे, सो अच्छा अच्छा भोजन बनाओ। तो माँ ने अच्छा अच्छा पकवान भोजन बनाया और बेटे से बोली कि बुला ले, तुम्हारे मेहमानों को भोजन तैयार है। जब वह बोला, माँ 4 थाली लगाओ, आज हम ही अपने घर के 4 मेहमान हैं। और चारों जने मिल बैठकर खाना खाने बैठे और बहू खाना खाकर बाहर गई तो पड़ोसन ने फिर से पूछा, क्या जी माँ तूने क्या खाया? तो बोली, ठंडी बासी खाई। तब वह लड़का बोला, आज तो मेरे साथ में खाना खाने बैठी है और ताजा खाना खाया है, मेरी माँ ने बना के दिया है, हमने सबने चारों ने मिलकर खाना खाया है। और तू आज भी ये बोल रही है कि मैंने बासा कुसा खाया है, और रोज बोलती है पर आज भी बोल रही है ताजा खाना खाने के बाद। बहू बोली कि आपकी कमाई नहीं है, आपके बाप की कमाई नहीं है, बड़े बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमाओगे उस दिन ताजा भोजन होगा। एक दिन वो लड़का, साहूकार का लड़का, बोला कि माँ मैं तो विदेश कमाने जाऊंगा। माँ ने मना किया, बेटा अपने घर में ही खूब धन दौलत है, तू बाहर मत जा। तो भी वह लड़का माना नहीं और विदेश कमाने के लिए चला गया। और लड़का अपनी औरत को बोल के गया कि जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक दिए की और चूल्हे की आग नहीं बुझनी चाहिए। एक दिन दोनों की आग बुझ गई तो वह दौड़ी दौड़ी बहू पड़ोसन के पास आग लेने के लिए गई। तो पड़ोसन चौथ माता की पूजा कर रही थी। तो बहू बोली कि हमें जल्दी से आग दे दो, मेरी सास आएगी तो मुझे लड़ेगी और मेरा पति बाहर कमाने गया हुआ है। और पड़ोसन को पूछी कि आप किसकी पूजा कर रही हो? तो पड़ोसन बोली कि चौथ माता की पूजा कर रही हूँ। तो बहू बोली कि चौथ माता की पूजा से क्या होता है? पड़ोसन बोली कि चौथ माता का व्रत और पूजा करने से अन्न होए, धन होए, लक्ष्मी होए, यानी कि अन्न होता है, धन होता है, लक्ष्मी होती और बरकत होती है। निपुत्र के पुत्र होए और बिछड़ गया हो उनमें मेल हो जाता। बहू बोली कि मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आज चौथ है? मेरी सासू जी तो मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने देती और मेरा पति भी बाहर गया है, अभी तक कोई खबर नहीं है। पड़ोसन बोली कि तू तो चौथ माता का व्रत कर। और उसी दिन से वह चौथ माता का व्रत करने लगी। उसकी सास 4 टाइम खाना देती, जिसका एक बार हथकार निकाल देती थी, एक बार का गाय को खिला देती थी, एक बार का राख कुंडे में गाड़ देती थी और एक बार चांद को अर्घ देने के बाद खुद खा लेती थी। ऐसे ही चौथ माता का व्रत करते करते उसको 12 बरस हो। और चौथ के व्रत के दिन घी गुड़ से चौथ माता और गणेश जी को जिमाती और रात को चंद्रमा को अर्घ देती। चौथ माता गणेश जी ने सोचा कि इसको इतने साल हो गए हैं, अगर इसके धनी को हम नहीं लाएंगे तो कलयुग में हमें कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं मान। और चौथ माता उसके पति को सपने में दिखी और बोली कि तू सो रहा है या जाग रहा है? उसका पति बोला, ना सो रहा ना जाग रहा, मैं चिंता में पड़ा हूँ। चौथ माता बोली कि मैं तेरी चिंता मिटाती हूँ, अब तू घर जा, वहाँ पर तेरे घर वाले और तेरी पत्नी तेरा इंतजार करें। तो उसका पति बोला कि माता, चौथ माता मैं घर कैसे जाऊँ, लेन देन बहुत सारा है। चौथ माता बोली कि उठकर सुबह कुमकुम केसर से पगलियां मांड कर बैठ जाना और लेने वाले ले जाएंगे और देने वाले दे जाएंगे। सुबह उठकर वैसे ही बैठ गया नहा धोकर और लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए। अब वह अपने घर के लिए निकला। रास्ते में एक बूढ़ा साहब जलने के लिए जा रहा था। उस साहूकार ने उसको हटा दिया। सरप ने कहा, मेरी तो उम्र पूरी हो गई है और मैं जलने जा रहा था। सांप बोला कि मैं तेरे को खाऊंगा। वो बोला, मैं 12 बरस से घर से निकला हूँ, घर जाऊंगा, मेरी माँ, मेरी बीबी, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे घर में आके बात डसना। सांप बोला कि मैं कैसे विश्वास करूं? वचन दिया साहूकार के बेटे ने सांप को और बोला कि मैं छत पर जाकर सोऊंगा, तू सीढ़ी चढ़कर आ जाना। चुपचाप आकर बैठ गया। बीवी ने पूछा, क्या बात है, क्यों उदास हो? बोल नहीं। तो आदमी बोला कि कुछ देर का मेहमान हूँ, मेरा पैरी दुश्मन मुझे डसने के लिए आने वाला है। और जाके छत पे जाके सो गया। उसकी औरत बहुत तेज थी, वह जल्दी से उठ अपने बरामदे की 7 सीढ़ी धोई और सजा दी। पहली पे रेत बिछाई, दूसरी पर अबीर, तीसरी पर फूल, चौथी पर केसर, 5वीं पर लड्डू, छठी पर गद्दी, 7वीं पर दूध। इस प्रकार 7 सीढ़ी सजा दी। आधी रात को पुकारता हुआ सांप आया। पहली सीढ़ी पर तो पहले तो खूब रेत में खेला, लोट पोट लगाई और बोला कि साहूकार के बेटे की बहू, तूने सुख तो खूब दिया पर वचन से बंधा हुआ हूँ, डसूंगा तो सही तेरे पति को। दूसरी सीढ़ी पे चढ़ा तो खूब अबीर गुलाल की खुशबू। तीसरे पे फूलों की सुगंध ली, केसर की। चौथी पर, 5वीं पर लड्डू, छठी पर गद्दी, 7वीं पर दूध पिया। चौथ माता विंध्याचल जी और चंद्रमा सोच कि कलयुग में अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमें कोई नहीं माने। उन्होंने उसकी रक्षा कर। चौथ माता ढाल बनी, विनायक जी तलवार और चंद्रमा जी उजाला कर यानी रोशनी। अब वह सर्प साहूकार के बेटे के पास जाने लगा तो विनायक जी यानी गणेश जी ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी और ढाल से ढक दी, लेकिन उसकी थोड़ी सी पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई।
पूंछ ने सोचा कि जब जूती पहनेगा तो इसको मैं खा जाऊं। अब चींटियां होती हैं, चींटियों ने सोचा कि आपस में बात करने लगी कि इसकी पत्नी हमें रोजीना आटा खिलाती है, आटा डालती है, सो इसके धनी की रक्षा करनी चाहिए। सारी चींटियां मिलकर पूंछ को खा गई और थोती कर दी और उनका संकट टल गया। सुबह उठने में देर हो गई तो माँ उठकर जाने लगी तो सीढ़ी में खून देखकर चिल्लाई, सोची कि मेरा बेटा मर गया। बेटा आकर सारी बात बतलाई और माँ से पूछा कि मेरे नाम से कोई पुण्य बरकत करता था क्या? माँ बोली मैं तो कुछ भी नहीं करती। अपने पति को बोली कि मैं आपके लिए चौथ व्रत करती थी। सास बोली कि मैंने तो तेरे को व्रत करते हुए नहीं देखा, मैं तेरे को 4 टाइम खाना देती, चारों टाइम खा लेती थी। बहू बोली नहीं मैं व्रत करती थी, आप जो 4 टाइम का खाना देते उसमें से एक बार की हथकार को निकालती, एक बार की गाय को देती, एक बार की राखुंडे में गाड़ती और एक बार की मैं खुद खाती, चांद को अर्घ देके खाती। सास ने ब्राह्मण की लड़की को बुलाकर पूछा, हथकार का तुम्हें देती थी क्या? तो उसने हाँ कह दिया, हाँ देती थी। गाय से पूछा तो गाय ने भी हुंकारा भर दिया। राखुंडा खोद कर देखा तो सोने की जेट लगी हुई है। सारी नगरी में हीला फिरवा दिया कि पुरुष की औरत, बेटे की माँ, बच्चों की माँ, दीदे गोड़े वाली, सब कोई व्रत करना। सर्दा हो तो 12 महीने की 12 करना, नहीं तो 4 करना, अगर 4 भी ना हो तो 2 चौथ व्रत तो जरूर करने चाहिए। ये चौथ माता जैसा उनको सुहाग दिया और धन दिया, उनके सुहाग की रक्षा करी और उनके धन दिया, वैसा सबको देना। कहने वालों को, सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों, अपने सारे परिवार को देना। ये चौथ माता साहूकार की बेटी के बहू को जैसे टूटी वैसे सबको टूटना। बोलो चौथ माता की जय, विनायक जी भगवान की जय, विनायक जी महाराज की। जब भी चौथ व्रत की कथा सुनो उसके बाद गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए, इससे व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कथा गणेश जी की। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने के लिए निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले ली। नगर में घूमते हुए जो मिला उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोले माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंस रहे थे। बहुत समय घूमते रहे मगर कोई खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने से सामान में खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी थी। अंत में एक बुढ़िया माई उन्हें मिली और बोली, बेटा चल मेरे साथ, आज मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी माँ उन चावल और दूध को लेकर एक बर्तन लेके आई तो गणेश जी ने बोला कि बड़ा बर्तन लेके आ। तो बड़ा बर्तन लेके आ गई और जैसे ही दूध चढ़ाया और वो दूध से भर गया बर्तन और बूढ़ी अम्माई को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चावल डाल दिए, खूब बड़ा बर्तन भर के खीर बनी। गणेश जी बोले कि तू खीर बना बूढ़ी अम्माई, जब तक मैं बाहर घूम के आ रहा हूँ। गणेश जी बहुत देर हो गई थी, गणेश जी आए नहीं और खीर की चारों तरफ खुशबू फैल गई और बूढ़ी अम्मा के मुंह में पानी आ गया और बूढ़ी माँ का मन चल गया खीर खाने के लिए मन कर। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने से पहले बोल, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं और खीर खा ले। इतने में गणेश जी आ गए। बूढ़ी अम्मा ने बाहर गणेश जी की आवाज सुनी और बोलने लगी, बेटा तेरी खीर आकर खा ले, तैयार होगी। गणेश जी बोले, अम्मा मैंने तो खीर जब भी खा ली थी जब तूने बैठकर दरवाजे के पीछे चुपके खीर खाई थी, तभी मैंने खीर खा ली, भोग लगा लिया और ये खीर बची हुई है, इसको तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण दे दिया और सब हंस रहे थे कि अम्मा के पास, खुद के पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है और हमें खाने के लिए बोला, पता नहीं गांव वालों को कैसे खिला। पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडारा भरा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा वैसे ही हमारे घर के भंडार सदा भरे, आपकी हमेशा कृपा बनी रहे। हे गणेश जी महाराज सुख समृद्धि दें, आशीर्वाद दें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों। जय चौथ माता की, जय गणेश जी महाराज की।